बीमो लेके जाता रहा आज वो पूरा आसन देंगे कार्यक्रम हटे ये रोज क्या रात ने रण पड़ दिया जो ढंगू बातचीत नहीं हुए तो दिखा दी पूरी तरीके यहाँ करके यहाँ करूँगा यहाँ कौन को वापसी करिए सड़क थोड़ी डाल में देखो अधिकारी आ रहे हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आ रहे हैं, कई और अधिकारी जिला कृषि अधिकारी आ रहे हैं, कई टाइप का अधिकारी आ रहे हैं। बातचीत करांगा लेकिन केदार बांध रोक के हिसाब करांगा बातचीत। यहाँ पहले अपरली बात धुनाज पूरी बाल लिबास फिर बात करते हैं दीतावली बात करांगा नहीं। तो सबसे पहली तो बात है कि अपने बीच में बादरांगा पूर्व विधायक और किसान सभा का जिला अध्यक्ष साथी बलवान पुनिया है। मैं आपकी बात रखी बिंग बाद में साथी रिजिकन बोल सी बिंग बाद में सबसे लास्ट में मैं बोल सी हूँ और बिंग बाद में अपनो एक शिष्टमंडल जो है वो आराम हो जाके बातचीत कर भाई अपने सेट बैठेगी तो आप मान जा नहीं सेट बैठेगी तो आज रात ने ठीक कुड़ता मार सका आज मुडी टाइप को है ठीक है मूड आज पूरा ये सगड़ा तो बिंग आधार के ऊपर आप आगू आगे कार्यक्रम करते हैं। तो मैं तमाम जगह भी किसान साथी आया बाकी मेरा निवेदन है कि आराम से आपकी जगह बना के पलाथी मार के यहाँ हिसाब से बैठो डंगू। और एक चीज की अभी भी मैंने कमी महसूस हो रही है जबकि है को नहीं अगली 10 मिनट का माँ सारे भर की 2 कली आनी चाहिए लिया आने ला रही है वाह भाई वाह हाँ एकदम बढ़िया कड़ी काड़ी बिना जते कोई तो आंदोलन नहीं किसानों को थोड़े सब चीज जचेड़ी होनी चाहिए जल्दी जते तो अब मैं तो सांगी जाइए अगले घड़े मंगा से तो मैं बाकी वक्त आप लोकल का जगह बोलता रहे मैं सबसे पहली क्योंकि ने कई जगह कार्यक्रम है बिंग बाद के माँ कोई हरियाणा के माँ कोई किसाना की मीटिंग है मात सिंगाने बैठे भी जाने 3 बजे को कार्यक्रम रखो बहुत दूर है मात सिंगाने तो लंबे टाइम से अपना आंदोलन चल रहा है भी मैं एक कार्यक्रम में था सी। तो मैं सबसे पहली बादरा के विधायक अगली बार के किसान सभा के जिला अध्यक्ष साथी बलवान पुनिया से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। अटसी आ जाओ उप तहसील के सामने तहसील है हाँ तहसील बन गई तो एसडीएम को बैठने लगे हो जे मैं उप तहसील पर आइडो जी मेरी क्या गलती है पहली थरी उप तहसील ही धरनो जदायो पल्लू तहसील के सामने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर हमारे साथी मंगेश चौधरी साथी रिधिकरण कसवा और यह नौजवान साथी जो गांव गांव जाकर के तैयारी कर रहे हैं साथी केशव और तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने किसानों के मुद्दे पर फसल बीमा क्लेम की मांग पर संघर्ष जारी कर रखा। दोस्तों 2018 से 23 मुझे राजस्थान की विधानसभा में भादरा की जनता ने भेजा था। मुझे याद है उससे पहले 2012 में पहली बार हम फसल बीमा क्लेम को लेकर के राजगढ़ तहसील के और तारानगर तहसील के किसानों के धरने में गए थे। उससे पहले हमारे यहां सिंचाई पानी के सवाल को लेकर या किसानों के दूसरे मुद्दों पर संघर्ष होते थे, फसल बीमा का जिक्र नहीं होता था। राजगढ़ और तारानगर से फसल बीमा की बात हमने सीखी। 2013 में विधानसभा के चुनाव आ गए थे, 13 में इसका मूवमेंट नहीं बना। हालांकि 12 का जो धरना था राजगढ़ और तारानगर का, उसमें करोड़ों रुपए बीमा क्लेम किसानों को संघर्ष के माध्यम से मिला। उस समय बीमा मिलने का सिस्टम होता था, मौसम संदर्भ केंद्र से बीमा का निर्धारण होता था। उसमें तापक्रम की स्लैब बड़ी होती थी कि तापक्रम इतना माइनस चला जाएगा तो इस फसल का इतना बीमा क्लेम होगा, तापक्रम इतने माइनस से सर्दियों में ये फसल पैदा नहीं होगी, यूं करके डायग्राम बने हुए थे, उससे बीमा का क्लेम निर्धारण होता था।
उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी ने नाम शुरू करी, लेकिन ये जो पैटर्न क्रॉप कटिंग का है ये 2014 में ही मौसम संदर्भ केंद्र की बजाय क्रॉप कटिंग हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नया सिर्फ नाम था। अधिसूचना जारी हुई, बीमा क्लेम को लेकर के हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में सिर्फ और सिर्फ जिक्र था तो नौर भादरा में था, और हम भी राजगढ़ तारानगर से सीख के आए थे और हमने फसल बीमा क्लेम का जिक्र शुरू करा। मुझे याद है 2016 का बीमा क्लेम 2017 में लड़े, 2018 में 89 दिन धरने पर रहे तो हमारा कोई करीब 80-82 करोड़ रुपए बीमा क्लेम हमारी तहसील का 2016 का आया। उसके बाद 2017 में कर्ज माफी की बात को लेकर के किसान सभा का पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में क्षेत्रीय मांग भी जुड़ी हुई थी। हमने भी हमारी मांग फसल बीमा क्लेम को प्राथमिकता से रखा हुआ था। दोस्तों, उस आंदोलन में हमने जगह चुनी थी साथी मंगेज और हम सावणी की फसल 16 की जो बर्बादी हुई थी उसके लिए कई गांवों में नौर में और भादरा में जलसे करके आए। फिर वो आंदोलन कर्ज माफी का आया 17 का। हमने रामगढ़ की उप तहसील को चुना। रामगढ़ उप तहसील पर हमने बीच में सेंटर में किसानों का दिन और रात का धरना शुरू करा। वहां से किसान आंदोलन की कर्ज माफी की लड़ाई लड़ते लड़ते हमने साथ में बीमा के लिए भी वारण करा, बीमा के लिए भी ज्ञापन दिए। लेकिन हुआ यूं, 2017 की 3 बैंकों में फसल बीमा क्लेम के प्रीमियम जो पहले जमा होते हैं, जब प्रीमियम कटते हैं, वो बैंक ने गलत कंपनी को भेज दिए। जब बीमा देने की बारी आई तो बैंक पलटी मार गया और बैंक यूं बोला कि साहब हम तो प्रीमियम वापिस दे सकते हैं, बीमा का प्रीमियम तो हमने गलत कंपनी को भेज दिया। हमने रामगढ़ के बैंक के आगे अनिश्चितकालीन धरना लगाया और न सिर्फ गोरखाना का, रामगढ़ का और बुकरका की बैंक का, जिन तीनों बैंकों ने प्रीमियम गलत जगह भेजा था, दूसरी कंपनी को भेजा था, न सिर्फ उनसे बीमा क्लेम लिया बल्कि उनसे जो किसानों की केसीसी में ब्याज फालतू लगे हुए थे वो ब्याज के करोड़ों रुपए भी किसानों के खातों में डलवाने का काम करा। ये काम मैंने विधायक बनने से पहले भी करा, जब तक हम विधायक नहीं थे। और सही बताऊं, आप जितनी संख्या होती थी रामगढ़ धरने पर, वो भी उस दिन जिस दिन हम सभा रखते, लेकिन कहते ना कच्चे लाख मारे और पक्का एक गणा, इतने मजबूत लोगों ने एसबीआई बैंक को झुकाया और एसबीआई बैंक से हमने जब प्रीमियम उन्होंने गलत कंपनी को भेज दिया था, बीमा क्लेम का कृषि विभाग से निर्धारण करवा करके किसान के खातों में डलवाने का काम करा। उसके बाद बीमा पर हम लोगों का हाथ बैठ गया। हम विधानसभा पहुंच गए। आपको याद होगा 2018 की दिसंबर में हम एमएलए जीते। पहला बीमा मेरे समय में निर्धारण होना था 2018-19 का रबी का बीमा। वहां से बीमा की 7 पारी हमने मजबूत खेल ली। आपको तो लगता था गांव में सुत्ते सुत्तों को मोदी दे भी मुंह, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में आपका आदमी गया हुआ। मैंने एक चीज तय करवाई थी, वो चीज थी कि हमने चने बीजे, उगे नहीं, बीजमारी हो गई। हमने चने बीजे, महीने बाद चढ़ गए, चने की गिरदावरी करवाई और गिरदावरी करवाने के बाद उसका प्रीमियम जो कटा जिस किसान का था उसको बीमा क्लेम दिलवाया और 2018 का 350 करोड़ रुपए आपके समेत, नौर भादरा के समेत 350 करोड़ आपके समेत 405 करोड़ रुपए हनुमानगढ़ जिले को 2018 की रबी के आए। उसके बाद 19 का खरीफ का बीमा जोरदार आया, 20 रबी का, 19-20 रबी का जोरदार आया, 20 खरीफ का जोरदार आया, 20-21 रबी का जोरदार आया, फिर
बीमा पर यूं गिद्ध जैसी नजर पड़नी शुरू हो गई। और ये काम सिर्फ प्रशासन ने नहीं करा, हमारे बीच से दुश्मन पैदा हुए हमारे, और उन्होंने पॉलिसियां गलत बनानी शुरू करी, उन्होंने फ्रॉड शुरू करे तो बीमा कंपनी को हमारे पर आंगली रखने की जगह मिल गई और बीमा कंपनी ये कहने लग गई कि किसान क्रॉप कटिंग में गड़बड़ करते हैं, जबकि किसानों ने क्रॉप कटिंग में गड़बड़ आज तक कहीं नहीं करी। किसान जानता ही नहीं था क्रॉप कटिंग क्या है। ये क्रॉप कटिंग के झगड़े राजस्थान की विधानसभा में सड़कों पर साथी मंगेश चौधरी ने, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव ने और राजस्थान की विधानसभा में मैंने जो है कि क्रॉप कटिंग से बीमा क्लेम दो, बीमा कंपनी एक भारत सरकार से लाइन ये लिखवा ले आई कि जब क्रॉप कटिंग पर आक्षेप आ जाए, आरोप आ जाए तो सैटेलाइट से बीमा क्लेम का निर्धारण हो। लड़ाई वहां से शुरू हुई। बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाने शुरू करे। पहले बार बीमा कंपनी ने कुछ पटवार मंडलों के एक फसल के खरीफ 2021 में शुरू करे ऑब्जेक्शन लगाने। मेरे यहाँ 35 पटवार मंडल मूंग की फसल में, उसी में बीमा बन रहा था, उसमें से आक्षेप आधे के हट गए, आधे के नहीं हटे, क्योंकि किसान इसको बरगड़ा बहुत आसानी से जाता है। मैं तो विधानसभा लाग्यो रहे तो काम लाग्यो रहे तो मंगेज अठेरोड़ा में जान तो बीच बीच में गामा पखरिया कह देता मोची तो बीमो तो मोची दिए क्रॉप कटिंग शिक्षा को। अब जगह पॉलिसी काटे बैठे नहीं आदमी, पॉलिसी काटे बैठे, वो पॉलिसी टप्पो ही को आन तो नहीं, आज 2 साल पहले पॉलिसी को बेरो नहीं के हुए बीमो आ गयो। बीमा कंपनी सारी बात सीख गई। बीमा कंपनी को पता चल गया, एक लाइन लिखवा के लाए अधिसूचना में। और ये किसान भाइयों, अधिसूचना राजस्थान की सरकार नहीं लिखती, अधिसूचना बीमा की भारत सरकार लिखती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पूरे देश के लिए उन्होंने एक लाइन डाल दी कि क्रॉप कटिंग में ऑब्जेक्शन होने के बाद सैटेलाइट से बीमा तय करेंगे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात रखी थी कि सैटेलाइट से तुम फसल का हरापन देख सकते हो, लेकिन सैटेलाइट से तुम किसी मूंग की फली नहीं देख सकते, ग्वार की फली नहीं देख सकते, चने की घेगरी नहीं देख सकते। सैटेलाइट में तुम्हारे पास ऐसा कोई अंतर नहीं है। इसलिए बीमा क्लेम का निर्धारण क्रॉप कटिंग हो। और मैंने राजस्थान की सरकार से, एमएलए हटने से पहले और चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री से सारे ऑब्जेक्शन हटवाए थे, और यहाँ से ऑब्जेक्शन हटवाने की चिट्ठी राजस्थान सरकार की स्टैक को भिजवाई थी और स्टैक ने भारत सरकार को भिजवाई हुई है। बीजेपी के लोगों ने चुनाव से पहले बीमा क्लेम आ जाता, लेकिन चुनावी बदला लेने के लिए और चुनावी फायदा लेने के लिए बीमा कंपनियों के पंख लगाने शुरू करे और बीमा कंपनियों को शर्त चढ़ाना शुरू करा। हमारे जो बीमा कंपनी तापे आई, प्रशासन तापे आए, तबाह करके पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी 3 तहसीलों का बीमा क्लेम है तो भादरा, नौर और पल्लू का है। इससे फालतू बीमा क्लेम 2018 अभी से लेकर के 2022 तक का कोई बीमा क्लेम किसी का ज्यादा नहीं है। बीमा क्लेम हमने ज्यादा लिया। अब जो ऑब्जेक्शन आए हुए, जो दिक्कतें आई हुई है, एक ही रास्ता है, जो रास्ता आपने और हमने इख्तियार किया हुआ है। आप और हम लोग बैठे बीमा कंपनी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लड़ना है। आप ये कहोगे कि साहब जब आप सरकार में थे तो मेरे एक भाषण यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, मैं खुल करके बोलता था फसल बीमा कंपनी पर, शासन की आंख में आंख डाल करके बोलता था। और मैंने कहा लालचंद कटारिया कृषि मंत्री को कि बीमा लेंगे क्रॉप कटिंग से लेंगे, उधार है, एक उधार चुकती करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इसी बीमा के दम पर आपके और हमारे कुर्की नहीं आई। हमारी तीनों तहसीलों में बैंक के लेन देन ज्यादा है, वैसे बीमा है। हमारी तीनों तहसीलों में कुर्की नहीं, उसकी वजह बीमा है। हमारी तीनों तहसीलों में प्रशासन की दादागिरी नहीं, उसकी वजह फसल बीमा क्लेम है। इसलिए हमारी मजबूती फसल बीमा क्लेम है। मैं कहना चाहता हूं, जब आदमी सदन में पहुंच जाता है तो लोगों के रास्ते आसान हो जाते हैं। हमारे कुछ पॉलिसियों के और कुछ बीमा क्लेम बाकी है, तुम्हारे यहां ज्यादा है। तुम्हारे साथी मंगेश लड़के जागरूकता पैदा कर रहा है, दूसरे साथी लगे हुए, लेकिन हमने इस जागरूकता को आपसे 5-7 साल पहले भुगता है। इसलिए हमारे बीमा क्लेम ज्यादा है। और इतना ज्यादा आया कि साहब लोगों के 1-1 करोड़ रुपए बीमा आया 5-6 साल में। 1-1 करोड़, 50-50 लाख, 60-60 लाख, 70-70 लाख, बेड़ा रुपया को देखना नहीं तो बीमो आए।
क्योंकि प्रीमियम 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए प्रीमियम कटता है बड़े किसान का, जिसका जोड़ ज्यादा है और किसी चीज सारी बना रखी है, चने का प्रीमियम काट ले। मेरे को एक बार एक मंत्री ने कहा कि तुमने फसल बीमा में कंपनी को लूट लिया। मैंने कहा नो, मैं पकड़ के बिठाया उसको। मैंने मेरे बैंक के 3 मैनेजरों से बात करवाई और मैं कहा पूछ बादरा में देनदारी कितनी है, बता ओवर ड्यूज कितने हैं, कितने खाते बाहर रहे, पूछ। मैंने लगा करके नंबर ओपन करके मैंने मंत्री के सामने मैनेजर को कहा, मैनेजर साहब बताइए हमारी कितनी प्रतिशत केसीसी रोल ओवर है। तो उसने कहा 95%, 97%। 97% केसीसी रोल ओवर का मतलब हम प्रीमियम देते हैं। जब प्रीमियम हम देते हैं तो बीमा कंपनी काट लेती है, और जब हमारा बीमा क्लेम देने की बारी आती है तो बीमा कंपनी तांडव करती है। देने की बारी सिर्फ वहां आती है जब मंगेश चौधरी, बलवानपुरिया और आप जैसे लोग लड़ते हैं, और बाकी जगह सारा प्रीमियम और राजस्थान और भारत सरकार से प्रीमियम का हिस्सा लेकर के बीमा कंपनी डकार मार जाती है। मैंने पूछा उनसे पर्सन के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, बताओ कितनी विधानसभाओं में आपने बीमा क्लेम कितने करोड़ रुपए दिया। भाइयों, बीमा कंपनी जितना बड़ा हिंदुस्तान में प्रॉफिट कमा रही, उसका 1/4 भी भुगतान हिंदुस्तान के किसान को नहीं कर रही। और ये जो अपने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं हमारे चूरू के सांसद, 2 बार तो राम सिंह ताऊ गोलियों बन गयो और बेवपरी राम सिंह ताऊ और भीमेंगो कह गैगो को मेरो। और एक बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ढंगू को नहीं पूछ क्या कि थे प्रीमियम अगर किसान को काट्यो और थे अधिसूचना लिख दियो कि किसान की इच्छा है, तो बताओ कितने किसानों का बीमा प्रीमियम आपने किसान को पूछ करके काटा। जब प्रीमियम कटने की बारी आती है, बैंक एक साथ लिस्ट जिसने केसीसी बनवाई हुई है सबसे पैसे काट लेता है और काट करके लिस्ट भेज देता है सरकार को। राज्य सरकार उसमें अपना हिस्सा डालती है, भारत सरकार उसमें हिस्सा डालती है, और लेकर के हिस्सा बीमा कंपनी अजगर भर की जाड्डी होने लग रही है, मगरमच्छ भर की खुंखार होने लग रही है, और अपनों खून पीजा। और बैंक और उसके बाद सरकार हमसे सवाल करती है कि आपके यहाँ क्रॉप कटिंग खराब है। मैंने पूछा सीएम साहब से कि क्रॉप कटिंग कौन करता है, पता है? आपकी एजेंसी, हमारी एजेंसी, कृषि पर्यवेक्षक और हमारे पटवारी, वो गलत नहीं। अगर आप उनको गलत मानोगे तो एक जगह क्रॉप कटिंग के समय 10 किसानों को लेके जाना होता है। 10 किसान अगर मौके पर होंगे तो वो क्रॉप कटिंग सही करवाएंगे, तोल मोल सही करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। पर बीमा कंपनी को जहां पैसा देने की बारी आती है वहां गड़बड़ करती है। और दोस्तों, यही नहीं, आपके पल्लू के सबसे ज्यादा एरणी किसानों के उन्होंने जो प्रीमियम कटवाए हुए थे सबकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी। पिछले 2 साल में अकेले पल्लू की नहीं, अकेले नोर भादरा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में एरणी किसानों की पॉलिसी उन्होंने रिजेक्ट करी है। इसका मतलब खुल्लम खुल्ला बीमा कंपनी की दादागिरी है। बीमा कंपनी की दादागिरी इसलिए कि हम लोग मजबूती से लामबंद नहीं है, हम हमारे नेताओं के भी लगाम नहीं डालते। मेरे भादरा के लोग जब बीमा कम आता या किसी किसान का बीमा क्लेम नहीं आता, किसी की पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती, तो लोगों का इतना बड़ा मेरे पर दबाव होता कि मैं कृषि पंत भवन बार बार चिट्ठी लेकर के जाता। आज जो ये जिला कलेक्टर महोदय, ये पहले कृषि पंत भवन में कृषि आयुक्त थे, साथी मंगेश चौधरी और हम भी कई बार किसानों के 200, 500 एप्लीकेशन जो मुझे यहाँ के दौरे के समय लोग देते थे, हम एक साथ लेकर के जाते और उन पॉलिसियों का निस्तारण करवाते, उनका बीमा क्लेम डलवाते। मैं पल्लू के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसान साथी जो आज आए, गांव गांव में आवाज लगाइए, गांव गांव में कहिए कि ये जो तहसील पर धरना चल रहा है फसल बीमा क्लेम को लेकर के, इसकी जो जायज मांग है, हम इस मांग का समर्थन करते हैं। और बीमा क्लेम जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी। साथी मंगेश चौधरी के नेतृत्व में ये लड़ाई आप जारी रखेंगे। हम अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते और पूर्व विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि के नाते हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे।
जब तक आपका बीमा क्लेम पाई नहीं चुकेगा, हम बार बार विभिन्न चरणों में, विभिन्न आयामों में, विभिन्न तरीके से इन संघर्षों को जारी रखेंगे। जो किसान साथी ये कह रहे कि हमारी 2021 की पॉलिसी रिजेक्ट हुई, 2022 की पॉलिसी रिजेक्ट हुई है, 2022 का बीमा क्लेम बाकी है, या फिर जो क्रॉप कटिंग के आक्षेप थे वो आक्षेप हटाने बाकी है। साथी मंगेश चौधरी ने पिछले दिनों वार्ता करी थी, उसमें मोटा मोटी बात हुई आक्षेप हटाने की। आज साथी ने स्पष्ट कह दिया प्रशासन को कि आक्षेप हटा करके जब तक बीमा क्लेम किसानों के खातों में नहीं डलेगा, हम संघर्ष जारी रखेंगे। ये संघर्ष हमें आगे बढ़ाना है, इस संघर्ष को मजबूती से लड़ना है। यही बात कहने के लिए हम आपके बीच आए। किसान साथियों, मैं आपसे बहुत दूर से चल करके आया हूं और मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूं। मुझे 5 साल जनप्रतिनिधि रहते हुए यह एहसास हुआ, अगर आप किसी सदन में तो उस सदन में आप किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते। मैं राजस्थान की विधानसभा में गया था, मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए के खाड़ा निर्माण की नए सिरे बजट की राशि दिलवाई। आज खाड़ा निर्माण बहुत जोरदार जारी। मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसानों को 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम, और मेरे थोड़े से गांवों में बीमा आता है सर, मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी नेरी, मुझे आज तक 1 रुपया बीमा क्लेम नहीं आया। मेरा गांव, मेरा खेत नेरी क्षेत्र में, लेकिन मेरी बिरानी क्षेत्र की जमीन प्यासी होती थी, जिस जमीन की फसल जल जाती थी, हमने उस फसल को जलने की बजाय उन घरों के किसानों को, केसीसी को माला माल कराए फसल बीमा क्लेम के जरिए, राजस्थान की विधानसभा के जरिए। मुझे याद है राजस्थान की विधानसभा में प्रश्नकाल में फसल बीमा पर चर्चा हो रही थी, और राजस्थान में उसमें नेता प्रतिपक्ष थे कटारिया जी, गुलाब जी कटारिया, बीमा क्लेम पर गलत बोल गए। मैंने उनकी न सिर्फ बात को काटा, 72 आदमी थे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में, मैंने इतनी मजबूती से बुलंद आवाज रखी कि 72 लोग वॉक आउट करके चले गए और बलवान पूनिया की बात सुनी गई। उस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आकर के कहा कि भाजपा का आदमी बहुत जोरदार है और भाजपा का मजबूत आदमी। मेरे लोगों को 5 साल यूं फसल बीमा के लिए लड़ना नहीं पड़ा। अब जो हमारे पॉलिसियां बाकी हैं, हमारे आक्षेप बाकी हैं, हमने निरस्त करवा करके भिजवाए हुए थे, अगर फिर भी बीमा क्लेम नहीं देंगे, मैं बता देना चाहता हूं आपको और न्योता देके जाना चाहता हूं, एक दिन इकट्ठे होंगे 10-20 हजार लोग और चक देंगे फट्टे, आक्षेप सारा सागी खींच ले जाऊंगा। मैं तो तैयारी करने लग रही हूं भाई, लोकसभा को चुनाव लड़सी, हमारी पार्टी महागठबंधनों चुनाव लड़सी, अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेज दियो तो सवाल हुकूमतों करेगा, चाहे हुकूमत कहेंगी बनी हो कि मोदी और शाह जय तरीकों बड़े पूंजीपति को कर्जो माफ करें, तो मार लो कर्जो माफ करती बरिया बंगे पैन की शाही क्यों सूख जाए। आप बात में लोकसभा में जरूर करूंगा, जो मैंने भेज दियो तो मैं पूछूंगा मारे टाबरान रोजगार क्यों कोनी, थारला टाबर इजराइल को कर्जान लाग रहे, मैं जरूर पूछूंगा बात। मारी हालत आज तक की बदतर क्यों है, मारे खेता खातर, मारे कर्जे खातर, मारी खाद बीज खातर, मारी यूरिया उर्वरक खातर खेती महंगाई क्यों बढ़ा रहा हूं। अब बात में पार्लियामेंट में जरूर करांगा। मैंने शासन की आंख में आंख डाल के बात करने की बहुत आदत है, मैं पिछले 5 साल गाल ली हूं। कई बारी रोड वैसा साची कहीं बैरी बन जाए लोग, कहीं नहीं घरे कहावत है, साची कहीं मां मारे, मेरे में साची कहने की बड़ी बीमारी तो कहेगी बजो मैंने फायदो भी बहुत हो, मेरी तहसील का लोग कुड़की को नहीं। आज मैंने कोई पूछे पत्रकार कहते तारो 5 साल को सब जोरदार कार्यकाल को काम गिनाओ, मैं मैंने एक ही बात कही, मैं 5 साल में मेरी भादरा के कई किसान गए केसीसी पर, कुड़की को कह को लिखने दिया, मैंने कौन बेरो थाना बात की थी जच्चे, पर मैं थाने एक बात को मैंने एक ही बात की, किक बोले किक आनो मज्जू आनो, किक एक ही बात की आई, कुड़की को कह को लिखने ऋषि रीझ गई। मैंने क्या कलेक्टर बोलिया हमारा एसडीएम ने क्या ये रोड एक्ट की कार्रवाई करो, एसडीएम साहब बोलिया बहुत फाइल पेंडिंग है, वो कितनी 450, मैं केसीसी कितनी है भादरा बेरो पड़ा 1 लाख, 450 पेंडिंग है, अरे कुड़की का नोटिस काट देगा, कुड़की को कह कौन लिखनो, कौन लिखने दिया
मैंने बैंकों के और किसान के बीच में बैठ करके उनकी मांडोली समझौता करवाए, लेकिन कुर्की नहीं निकलने दी। मेरे लिए किसान का बेटा होते हुए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, किसान के लिए दर्द पाल करके राजस्थान की विधानसभा गए थे और हमने बहुत मजबूती के साथ किसान के बेटे और बेटियों के लिए कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, खाड़े बनवाए। ऐसे जोरदार खाड़े बन रहे हैं बाबा, मेरे टाइम में बने हुए खाड़े, और आज भी खाड़े जो बन रहे हैं, मैंने 35% अबव रेट में खाड़ों के टेंडर छुटवाए थे। मेरे खाड़े के सिर फोड़ ले आदमी, सिर को ऑपरेशन को नहीं, दूसरी सो बुंडो फुटे सिर, इतना पक्का खाड़ा बनाया। मैं दावा के साथ कहूं, मारी ईमानदारी जब कितना लोग लाग गया, बोला ही लोग लाग के मार लो आटो खिंडवा दियो और थोड़ी सी झोली पट्टी भाई जी, बाकी मारी झोली सब बत्तीर जोर की हुई, 20,000 लोग बदया। बाकी वजह आई, हमारी बात में सच्चाई, हमारे किसानों का मजा हो गया। मारे सड़क इलाके में से चला जाओ तो ते महसूस करोगा कि 5 साल हटे कोई जनप्रतिनिधि रहे। मैं कोशिश करी, जब हमारे लिए पार्टी वाला बिल्ली बोलिया इंडिया गठबंधन में चूरू मांगांगा, चूरू मिलेगी तो बलवान ने लोकसभा को चुनाव लड़ावांगा। भाइयों, कोई संगठन, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई धरना अराजनीतिक नहीं हो सकता। अगर आपको कोई गांव में जाके कहे काजो में कोई राजनीति को नहीं करा, मैं झूठो और दुरत चालाक कोई को नहीं उसके, मैं कहा बिल्कुल राजनीति करा, और मैं कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों बारी बारी मैं हमारी बातों अवगत कराता रहा और मैं हमारी मांगा मनवानता रहा। आज भी अवगत कराने बैठा और चुनाव पहले भी साथी मंगेश चौधरी अठे और बठे धरना कराया होगा, और मैं राजस्थान की विधानसभा में जरूर मैं गहलोत साहब की सरकार बचाई, लेकिन जब दिन किसान की बात थी मैं धरनों लगा के मेरी बात भी बनवाई, और मेरी तो कागज ही इब कह तो सूत इसी बैठी कि मजबूती बोलर ने मैंने पागी खुली जगह कागज भी पत्थर तिरे करे जू तिरिया अपना तिरिया ऐसो कोई जुगाड़ बिटे दिल्ली वालों कर दोगा नहीं, तिरा देंगे आप। हाँ नन्ना भाई राम सिंह तावड़ा गोलियों की गोनी बिम्मे बम्मे होगी गोदाने नहीं, पर मो कानू ना के कोई मतलब ही। मैं तो डिक के यहाँ आई क्या कोई कहेंगे मर्रेर में बैठ गया और बढ़ जाए जिक्र करा कि मैं एमपी लड़। मैं 25 साल में बाकी हो गई। वो जो स्कूल है नहीं वो केंद्र की सरकार को जो थारे सारे एक स्कूल उपांगों को ले आयो, पूरा हिस्सो केंद्र को कोई उपक्रम को नहीं। मैं मेरी बहस हुई एक दिन, मेरे को थे लोगों ने आ लिखो फेसबुक पर कि राज्य सरकार क्रॉप कटिंग वाली बात लिख दी, अधिसूचना भारत सरकार जारी करती है। कुछ मतलब आप कुत्रक मत दिया करो एमपी साहब, ठीक है। जो कमजोरी किसी में हो, मेरे समय में 1600 करोड़ बीमा आया, मैं चाह रहा था 2000 करोड़ आए, पर 1600 करोड़ देखे होगे कहीं पे। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन गिराऊ में एक लो थारो और मारो सारो कराना 3800 करोड़ रुपया बीमो के लिए मैं 3800 करोड़ एक जिले में, वो भी 3 तहसीला इला बैठे टीडीसी काटे जो कोई इला बदल कितनी रगड़ी जो बड़े सुनना है बिम्मो जिक्र ही हो करे नहीं थारे मारे मुंह कान देखा कि थार तो मुआवजो होता है, मुआवजो बनिया बिम्मो के लिए मुआवजे गाया कणके उनका मुआवजे। मैं मानगढ़ मीटिंग में गए, मेरे बाहर के झूम गया कई किसान कह कामरेड थार तो बहुत मुआवजो है, गैडो सी मुआवजो बीमा क्लेम है साडा हक है, बीमा क्लेम साडा हक है। मुआवजा सरकार की दया है, सरकार मुआवजो दे नहीं दे 13,500 रुपया दे, इसो में के मारे बीमा क्लेम में रह जाए लोग कटा के कोई लिया नहीं का फल यार आगे देखा। बीमा क्लेम हमारा हक है और हक के लिए हम लड़ना चाहते हैं और लड़ना जानते हैं और सबकी सुने बगैर लड़ते हैं और खुद की सुनते हैं किसानों की। और किसान भाइयों, मैं आप सब साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि साथी मंगेश चौधरी एक साथी लगे ये तो की कोनी गमो साधन पकड़े आ जाए करो बिम्मो जाने और मैं जाना बिम्मो दिवाश एक खोट को करने दिया एक एक किसान। और ये जल्दबाजी भी नहीं, जल्दबाजी भी नहीं, ये जितना खोट करेंगे हम इनकी उतनी रगड़ाई करें। खोट करते क्रॉप कटिंग के कागज नहीं देते, किसान ऊपर चले जा तो फिर न्यू के दूर खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ, फोटो को नहीं खींचने दें, स्टैटिस्टिक्स विभाग डाबले कागज को दे नहीं। लेकिन फिर भी एक एक बात सीख के बिमेंगी और किसान तक लाने को काम, पत्तन उगाड़ी करने को काम, किसान
एक एक बात समझाने को काम वो एक दिन में कोई 2012 ले गए, आज 24 साल लगातार 12 साल हो गया। कई लोग आया, आरोप लगाने भी आया, सवाल उठाने भी आया, पर मैं आया और मैं गया। मैं चुनाव पहले आया, आज चुनाव में सगे बतौलियों बांध के गया। मैं चुनाव जीता तो विधानसभा में बोला, और सड़क पर साथी मंगेश चौधरी बुलाया तो बोला, और आज भी चुनाव हार गया तो भाई ये के दुनिया हार गया। 1132 हारिया, कोई कूट पार्टी की प्राड़ियां पक्के करे के बात होगी सारे बीच में मैं मायर तक होगी प्राड़ियां कर दियो। एक दिन प्राड़ियां लगे मैं 5 साल मांगी बाबड़ाई थाना ना गुनु रिपेयर गोला कर मेरे एज बहुत करे तो एक ही प्राड़ी खिंडती पे गई। जब मैं राजगढ़ आगे सी रुको आगे मैं रोक रोक के बात मेरे को प्राड़ी खिंडे के भाई जी इतनी सी कूट पाट के थालो नाश हो गयो नहीं बंदी देनी पड़ी है आज नहीं डाल 5 साल हमारी बंदी को लाके तो भाई प्राड़ी सी खिंडगी मेरी बात कूट हूं कोई बात को नहीं पर आपा मजबूत हाँ एकजुट होके लड़ांगा कि किसान भाई आया। और साथी मंगेश को धन्यवाद करना चाहूं और साथी केशव गांव गांव जाके थाने जगह गया वो किसान है नींद बहुत आज न्यू दिखे जाए क्या कोई अब गम में ईसाई आदमी होगा क्या आया तो कहेगा विमोलियान तल्या हो गए हैं और पुट्ठा उतरोगा तो नहीं पूछेगा ले आया के। पर मैं थाने बताऊं सारे गांव में गिरे नहीं हूं मैं शुरू होया लोग केड़ा घिसा घिसा सवाल करया लेकिन जगह लोग राजनीति करता बाना बेरो क्या किन की करेगा बाप का गांव में आदमी छोड़ दिया। गांव में मैं पहले गए 14,500 वोट आए नहीं जब मेरे नाम लगायो क्या वो घिसा धरना लगा हुआ है और फलानिया ने हरा दियो। मैं दूसरे गेड़े लड़े तो मैं कहो आप जीतूंगो मेरे घेरो वोट तो मेरे 38,500 वोट आए मैं फिर रिगड़ीज गयो मैं फिर को थब्यो नहीं लोग गणा ही कहता पर भाई नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है सुनी नहीं लगे रे 18 में मेरे 182,000 आया मैं फिर 5 साल लगातार लगे रहे हो और जनता के बीच में ही रहे हो मेरे इनके 1,16,16 वोट आए और कहीं वजह थारे वर्गा सीधा साधा लोग सारा मेरे सके सारा सीधा साधा लोग आज जगह जलेबी वर्गा बांका 8 पटोलिया तिगड़मी बदमाश लंपट मैं मेरे साथ बोल बाई दाल को उगड़े बन बिम्मो लेनो देनो को नहीं बन चाहिए मुद्दों गम में लड़ाई हो जा चढ़ालिया में एक पार्टी इले साथ चढ़ जाए एक इले साथ चढ़ जा 5 इले को रोड़ ले 7 इले को रोड़ ले शाम ने कहते 4 बजे इसी गिल लिया को मतलब समझो लिया ठेका शराब देसी अंग्रेजी में आगे रोक दे कहते लिया बंद कर दी मैं जब भेड़ा हो गया लिया बंद कर दी अब आपा जुट गया लिया बिम्मो हरी गाल के तो मुड़ गया होगा लिया बिम्मो और पूरे जिले में को नहीं पूरे संभाग में चक्री चढ़े रखूंगा 5 साल लिया बिम्मो लिया पानी लिया स्कूल लिया कॉलेज ऊंट को बिगड़ियों किया तो मेरे 5 साल है आज जो बड़े विधानसभा में पनीर पकौड़े और खाइए 5 साल है खूब लड़ूंगा और सती मंगेश ने शिखा दी मैं कहे लड़ाई मुझे इसो क्या भी कौन लड़ाई लड़ो हक अधिकार की लड़ो और किसान की लड़ो कोई की के जब तक बंदो खुद गलत नहीं हुए तक कोई की के कुत्ते घुसिया जार हाथी टिपे बाजार को कहने वाले का काम है कहना लेकिन पूरे हिंदुस्तान के किसान गवाह हैं बीमा में हम हैं मास्टर बीमा में हम हैं सिरमौर और मैं तो आया तो आपके कई दिन बाद धरने पर हूं लेकिन मेरा कोई भाषण सुन लेना जब मैं फसल बीमा पर बोलता हूं मैं कहता हूं शेरडा से लेकर के पल्लू तक मैंने कभी आपका नाम नहीं छोड़ा शेरडा से लेकर के पल्लू तक बीमा क्लेम वो कहते हैं आपने लूट लिया तो हमने कहा प्रीमियम हमने दिया फसल हमारी बर्बाद होती है हकदार हम हैं बीमा कंपनी हमसे प्रीमियम लेती है सरकार से प्रीमियम लेती है भारत सरकार से प्रीमियम लेती है जब बीमा देने की बारी आती है
तो काट मीट करती है, जब प्रीमियम लूटने की बारी आती है तो गपड़ 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 सारा बीमा प्रीमियम खा जाती है। ये बात मैंने विधानसभा में भी करी, सड़कों पर भी करें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इकट्ठे हुए, लामबंद हुए, इनका गेड़ा आओ, थारो खातन पीछा ना हुए। आज थारी घरे चले जोर की तो लुगाई और ले गई हो आप आपकी लुगाइया नोर ले करो समय जोड़े। जे लेट हो जाओ तो कांश को नहीं करे नहीं सके वोट जागी सके हैं। और गम में लुगाई बता दे इब थे आ गया लुगाई घरे ये पड़ोसी राजनीति करे जोर को तंट है वो आप वाले लुगाई ने थर लुगाई के निकाल दी तो क्या धर तो सीधा ने सीखा जोगो को नहीं कहे आज 50-100 लगा गई आओ बोले वाले क्या में गयो आते दो शाम ने काश मांडी खड़ी जे पड़े बिमो के बेंगे धन्ने आ जाओ तो मन्ने आ जाओ अपने के न्यारा क्या नहीं जाए करो। आज सागे लिया तो शानी हो जाएगी 50 लुगाई और लियागी थे 200 लुगाई 50 फट्टा चक देंगे ये बात करो जे बराबर आके करो। अगले गड़े जलसे में बराबर लुगाई ले और मन चल लागे सारा जोर जोर का आदमी माथा चल के सारा घरे खूब चले हर घंटे लुगाई आ जाएंगे लागे मेरे हर अरे अखंड कुआरे हैं कम यार हमारे को बीमो चाहिए बीमा बामा तो बात चुका घर लाग रहे हैं बारी चाहिए कुआरा ने क्या बीमा चाहिए कुआरा चाहिए फोन राचो चाहिए ऑटो व्हाट्सएप पर लाग रहे फेसबुक पर लाग रहे पारन जानू को नहीं है 4 दिन कुआरा की पंचायती दे लो कुआरा को प्रीमियम कटाओ नहीं हटे वे रिचार्ज करावे 1.5 GB को सामने जाए शाम ना 10 GB और ले रिपड़ा 15 लगाए होते रात ने कराए रिचार्ज सब लगा और करा देख जी नहीं 15 हो गए 15 टॉप अप हुए रात में आधी रात को। हाँ साथियों आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य मंगेश चौधरी को कहूंगा मैं मुझे इजाजत दे मुझे जाना है फसल बीमा की लड़ाई के लिए जोरदार मैं नारे लगाऊंगा आप मेरे साथ लगाएंगे। नारे ऐसे जोरदार होने चाहिए बीमा कंपनी दिल्ली बैठी है उस तक कान में गूंज जाए बीमा क्लेम लेकर रहेंगे बीमा क्लेम देना पड़ेगा हर हाल में बीमा लेकर रहेंगे आवाज दो आवाज दो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद बीमा क्लेम देना पड़ेगा हर हाल में बीमा देना पड़ेगा किसान समाज जिंदाबाद आवाज दो जोर से आवाज दो। थैंक यू धन्यवाद। आगे बात